राम राम जी, जय श्री राम। राम राम जी, जय श्री राम। एसी कमरे तू बाहर आओ, जम्मू की हालत दिखो। प्रोटोकॉल छड्डो ते शाल छड्डो ते लोकां कोल आओ ते काम करो। अज जम्मू के अंदर कितना बुरा हाल है। पेंशनां लोकां दी लगा नहीं, तवी च पानी आई आ ते स्मार्ट सिटी रही गई ते जम्मू वाले डुब लगे। ते जय श्री राम, जय श्री राम। जम्मू के लोगों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा किया जा रहा है। धोखा स्मार्ट सिटी के नाम पे, धोखा स्मार्ट मीटरिंग के नाम पे, धोखा ओल्ड पेंशन स्कीम को लेके। थोड़े दिन पहले मेयर साहब ये बोलते हुए नज़र आए कि ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो शुरू हो जाएगी। मैं एलजी साहब से मिल के आया हूँ, थोड़े ही दिनों में जो है वो लागू हो जाएगी। लेकिन शायद मेयर साहब ये चीज़ भूल गए कि फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने में वो बुज़ुर्ग जो है वो जुटा हुआ है, और शायद फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने से पहले ही जो है वो बुज़ुर्ग जो है वो इस दुनिया से रुखसत भी हो जाएगा। लेकिन वो फॉर्मेलिटीज़ पूरी नहीं होगी। 1000 रुपया है, और उस 1000 रुपये के लिए जो है हर दफ्तर के दरवाज़ों के ऊपर जो है बुज़ुर्ग हमारे जा रहे हैं, और मेयर साहब के पास बात करने के लिए कुछ है नहीं, सिर्फ मीडिया में आने का जो है एक शौक जागा हुआ है। आज सारे अपोजिशन के जितने भी कॉरपोरेटर्स थे उनके द्वारा एक प्रोटेस्ट किया गया, और मेयर साहब के ख़िलाफ़ जो है वो मोर्चा खोला गया। अब इसमें भी मेयर साहब ये चीज़ कहें कि ये मीडिया का प्रोपोगंडा है, ये लोगों का प्रोपोगंडा है, ये कॉरपोरेटर्स ने ही जो है ये सब किया है। और इस समय बातचीत में मेरे साथ गौरव चोपड़ा जी हैं, और साथ ही में अमित गुप्ता जी हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे। गौरव जी, आज आपने मोर्चा खोला है मेयर साहब के ख़िलाफ़। जम्मू के लोगों के साथ एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया जा रहा है, चाहे वो स्मार्ट सिटी को लेकर हो, चाहे वो स्मार्ट मीटरिंग को लेकर हो, या ओल्ड एज पेंशन को लेकर हो। आप इसको जो है वो किस तरह से देखते हैं? और हर बार मेयर साहब जो हैं आपके बाहर निकलने के बाद जो है वो भी बाहर आते हैं कि नहीं ये सब जो है वो गलत हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? सभी को जय श्री राम। आप जानते हैं कि जिस प्रकार आज सभी अपोजिशन के कॉरपोरेटर्स ने जो पैदल मार्च रखा, और ढोल और नगाड़ों के साथ हमने ये पैदल मार्च रखा था कि जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और जूठी एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जो मेयर साहब प्रोटोकॉल में रहते हैं, जिनके कंधे से कभी शॉल जो है वो नीचे ही नहीं हुआ, उनको नींद से जगाने की हमने कोशिश की। हमने ये प्रयास किया कि मेयर साहब प्रोटोकॉल छोड़ो, कुछ काम करो। मेयर साहब प्रोटोकॉल छोड़ो, पेंशनों को बहाल करो। मेयर साहब प्रोटोकॉल छोड़ो, प्रॉपर्टी टैक्स को वापस करो। मेयर साहब प्रोटोकॉल छोड़ो, जम्मू शहर की गरीब जनता को बचाओ। कि आज गुमराह करने की जो पॉलिटिक्स यहाँ चल रही है, मेयर साहब दोबारा बताया जाता है कि मैं एलजी साहब को मिलने के लिए गया, मेरे साथ डिप्टी मेयर साहब गए और बाकी कुछ काउंसलर्स गए। वो रिटर्न ऑर्डर बताएं आप हमें। हमने हाउस में भी डिस्कशन किया कि अगर एलजी साहब ने, जो आपको चीफ सेक्रेटरी ने कोई रिटर्न में ऑर्डर दिया है कि आप एक फॉर्मेलिटी जो है नए सिरे से इकट्ठी करें, कोई फॉर्म उन्होंने इशू किया है, कोई फॉर्म नहीं है, कोई रिटर्न में ऑर्डर नहीं है। कल हमने सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को कॉल किया, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट वाले भी हंसने लगे और कहने लगे कि हमारे पास कोई फॉर्म नहीं है, ना हमने किसी प्रकार का कोई फॉर्म पेंशनों के लिए कोई इशू किया है। तो गुमराह करने की पॉलिटिक्स यहाँ पे कर रहे हैं। जब हाउस लगा था, हाउस में पास किया गया था कि प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगाया जाएगा, उसके बावजूद भी अपने आप को सेव करने के लिए उस वक्त मेयर साहब ने कहा कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने और एलजी साहब ने बाईपास करके कॉरपोरेशंस की पावर को यहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्स लगाया, और 3 महीने इन्होंने हाउस नहीं लगाया। आज जब हाउस लगता है और हम प्रॉपर्टी टैक्स के ऊपर अपना प्रस्ताव रखते हैं तो उसे डिलीट कर दिया जाता है। जब स्टेटहुड के ऊपर हम अपना प्रस्ताव रखते हैं उसे डिलीट कर दिया जाता है। आज आप देखें कि पानी, आज जो बिजली के बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं, जब ये स्मार्ट मीटर्स नहीं लगे थे तो आम जनता का जो बिल था वो 500, 600, 700 की रेशो में आता था। लेकिन जब से ये स्मार्ट मीटर्स लगे हैं, 2000, 5000 के बीच में ये बिजली के बिल आ रहे हैं। जिस पूरे परिवार की आमदन ही 10 से 15 हज़ार होगी, जो पूरे 2 बच्चे अगर कमाते होंगे, आप जानते हैं कि जम्मू में अनएम्प्लॉयमेंट इतनी है, और अगर जम्मू में कोई प्राइवेट काम भी करता तो उनका पे स्केल कितना है, अगर वो दुकानों में भी काम करते हैं। तो अगर बिजली के बिल ही 4 से 5 हज़ार रुपये दे देंगे तो उसके घर में राशन कहाँ से जाएगा? तो इसी तरह जो सबसे बड़ा सोर्स था एक आमदन का,
जो पेंशनें थी, जो विडो पेंशन, ओल्ड एज पेंशन और हैंडीकैप पेंशन, जो 1,000 रुपया गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता था, और आपको जान के ये मुझे नहीं लगता कि कोई हैरानगी होगी, उस पेंशन की वजह से कितने बुज़ुर्गों को घर चलता था। आज आप जानते हैं कि महंगाई का दौर है, पेरेंट्स के साथ बच्चे नहीं रहते। वो जो पेरेंट्स हैं वो सिर्फ पेंशन के सिर के ऊपर ही पल रहे हैं। 7 महीने से आपने वो पेंशन बंद कर दी। वो जो हमारी विडो माँ है, जो आप 60 साल की उम्र में या 75 साल की उम्र में उसको बोलते हैं रीमैरेज सर्टिफिकेट लेके आओ, कितनी बड़ी लानत की बात है। जो हमारे बुज़ुर्ग हैं उनको 70 साल की और 75 साल की उम्र में बोलते हैं अपना एज प्रूफ लेके आओ। हैंडीकैप वालों की पेंशनें लोगों ने बंद कर दी, जो सबसे बड़ा साधन था। और दूसरा जो साधन था दरबार मूव, एलजी साहब कहते हैं कि मैंने दरबार मूव बंद कर कर बहुत बड़ा काम कर दिया है। एलजी साहब ने कहा कि 270 ट्रक जो आवन जावन में लगते थे, 1000 कमरा जो कश्मीर में किराए पे लगता था, और 800 कमरे जो जम्मू के अंदर लगते थे। तो हम पूछना चाहते हैं कि मेयर साहब और एलजी साहब, आप ये बताएं जम्मू की जनता को कि जो रेवेन्यू बचा उस रेवेन्यू से बिजली के बिल माफ़ कर दो, जो रेवेन्यू बचा उससे पेंशनें बहाल कर दो। जिस दरबार मूव के बदौलत जम्मू के छोटे दुकानदार अपनी रोजी रोटी चलाते थे, आपने उनके पेट पे टांग मारी। जो हाउस होल्डर जो किराए पे कमरा देते थे, आपने उनके पेट पे टांग मारी। तो इसलिए हमने कहा कि प्रोटोकॉल को छोड़ें, कुछ काम करके दिखाएं। आप बताएं कि मेयर साहब ने ऐसा बड़ा कौन सा काम कर दिया। एक मुहिम मैं आपको बताना चाहता हूँ, शुरू की गई, प्लास्टिक बैन स्कूलों के अंदर चली गई, बच्चों को शिक्षा दे दी, प्लास्टिक बैन करो। उन फैक्ट्रियों को तो सीज करो जहाँ से प्लास्टिक आ रहा है। छोटे दुकानदारों को, रेडी वालों को मारते हो, तंग करते हो, उनसे प्लास्टिक लेते हो, और उनके पास सोर्स कहाँ से है। जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, जो बड़े बड़े सरमाएदार हैं, जो वो इस प्लास्टिक को, इस जहर को हमारे शहर के अंदर बेच रहे हैं, उनको तो सीज करो। आपने किसी को सीज नहीं किया। आपने सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने की और अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के लिए आपने ये चीज़ें की। अमित जी, आपने भी कल एक वीडियो देखी होगी जिसके अंदर मेयर साहब ये कहते हुए नज़र आते हैं कि मेयर से जो है मीडिया पूछती नहीं है, और ऐसे ही वीडियोस जो है वो चला देते हैं, और बड़े ही अलग व्यवहार से उन्होंने जो है वो प्रस्ताव दिया अपना, और ये कहा कि मैंने 50 पुल बनाया, एक पुल अगर नहीं बनाया क्या होता, मैंने सैंक्शन किया है या कुछ किया है। आपके अंडर ये सब एरियाज़ आते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे मेयर साहब को? नमस्कार, जय श्री राम। देखिए, मेयर साहब कहते हैं 50 पुल बनाया, मुझे एक पुल बता दीजिए कहाँ बनाया है। बोल करनी और कथनी में बड़ा फ़र्क है। मैं जब से इलेक्ट्रिक कॉरपोरेटर बना और जो हमारे सब जम्मू के अंदर स्मार्ट सिटी आई, देश के प्रधानमंत्री ने जम्मू को भी स्मार्ट सिटी दी, हम लोग सब खुश हुए। हमारा जम्मू डेवलप होगा, अच्छा बनेगा। और आपने परसों देख लिया होगा स्मार्ट सिटी कितना अच्छा बन रहा है। उल्टा ही जम्मू की जनता को नुकसान हो रहा है। जो आपने फ्लड देखा, तवी में कितना ज़्यादा पानी आया, वहाँ पे लेक बन रही थी, लेक को कितना नुकसान हुआ, करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। तो इसका जिम्मेदार आम जनता का पैसा ना, वेस्ट। उसके जो ये बनाते हैं साबरमती फ्रंट रिवर के तहत गुजरात में जो बना हुआ है, वहाँ पे पानी नहीं है। कभी आप भी जाइए अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ, वहाँ पे पीछे डैम बना हुआ है। जितना ज़रूरत का पानी होता है तब जो वो छोड़ते हैं। यहाँ पे बताइए तवी में कहाँ, उधमपुर के रास्ते में नगरोटा में कोई डैम बना हुआ है? मैं उनको कितनी बार हाउस में कहा, प्रैक्टिकल करके बताया, समझाया, हाउस में सवाल पूछे, मगर हमारी जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के पास इसका जवाब नहीं है। ना ही स्मार्ट सिटी के किसी ऑफिसर के पास इसका जवाब नहीं है। हमने वहाँ पे बचपन गुजारा है। हम वार्ड नंबर 19 में रहते हैं, चांद नगर में। हम छोटे होते थे तो निक्कर में या अंडरवेयर में हम तवी में जाते थे फ्रेंड सर्कल के साथ। हमें पता वहाँ का तवी का पानी कितना जलस्तर बढ़ जाता है। मगर इनको जब हम पूछते हैं, ये कहते हैं हमने इसका इंजीनियर वर्क से निकाला है, पानी इतना है, इतने 20 साल पहले फ्लड आया था, अब नहीं आएगा, ऐसा। मैं कहा सर देखिए, हिमाचल में एग्जांपल दी उनको, चंडीगढ़ की एग्जांपल दी। इंडिया के अंदर चंडीगढ़ इज़ द बेस्ट प्लान सिटी, मगर यहाँ पे देखा जाए वहाँ पे इतनी अनलिमिटेड बारिश के आने के चलते वहाँ पे टोटली चंडीगढ़ ब्लॉक हो गया। लोग घर पे रहे, ऑफिस बंद हो गए, लोग घर पे, इतना का पानी आ गया। अगर खुदा न खास्ता 1 साल बाद या 2 साल के बाद, 3 साल के बाद इतनी बारिश होगी तो वहाँ पे पानी इतना फ्लड आएगा। वहाँ पे जो नेबर मेरे वार्ड के अंदर डॉक्टर गोयल मोहल्ला, काशी नगर मोहल्ला, प्रेम नगर, चांद नगर, जीवल, संत मार्केट, विक्रम चौन का एरिया, सुंदर मोहल्ला, अपना राजीव बस्ती, वहाँ पे पानी आएगा, चूनावटी में पानी आएगा, वहाँ पे आम जनता को नुकसान होगा। कौन जिम्मेदार है? इसका जवाब देना। स्मार्ट सिटी दिखने में बड़ी अच्छी लगती है। आप बड़े बड़े होल्डिंग भी देखिए, आपको ऐड आती है, आप ये वाली क्रीम लगाएंगे तो 10 दिन में आप गोरा हो जाएंगे। ब्रश की
पेस्ट आती है, ये पेस्ट करेंगे आपके 10 दिन में आपके दांत चमक जाएंगे। वैसे ही स्मार्ट सिटी दिखती है। एडवर्टाइजमेंट देख लीजिए, बड़े बड़े पोस्टर, मूवी, बड़ी बड़ी स्क्रीन लगा के बताएंगे हम स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, मगर टोटली स्मार्ट सिटी फेलियर, भ्रष्टाचार टोटली फेलियर है। तवी के पानी के आते हुए कितने गांव डैमेज हो गए, कितने पुल डैमेज हो गए। अब 73 वार्ड की बात कर लीजिए, वहाँ पे पुल डैमेज हो गया, लोग अपने बच्चों को स्कूल नहीं ले पा रहे हैं, घर से कोई बुजुर्ग ने जाना है गाड़ी में, कोई हॉस्पिटल जाना, वो कौन जाएगा? मैं मेयर साहब से पूछता हूँ। जय श्री राम बोलना अच्छा है, जय श्री राम, भारत माता की जय हम भी कहते हैं, मगर बोलने से नहीं होगा जनाब, आपको ग्राउंड में काम करना पड़ेगा। प्रोटोकॉल छोड़ो, काम करो। जो एक्स मेयर थे वो भी ये करते थे, अब नए मेयर आए हैं तो ये कर रहे हैं। जम्मू के यूथ के बारे में कौन सोचेगा? स्मार्ट सिटी के बारे में आपने घोटाले हो रहे हैं, हम इतने बार हाउस में कह चुके हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है। आपके देश के प्रधानमंत्री का विज़न है मोदी जी का कि स्मार्ट सिटी का, मगर उनके यहाँ के लीडर्स, यहाँ के जो अभी बैठे ठेकेदार, स्मार्ट सिटी में जो ऑफिसर बैठे हैं, और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जो मोदी जी का सपना टोटली फेल कर रही है, उसका जवाब कौन दे रहा है? स्मार्ट मीटर जम्मू में लग रहे हैं, कश्मीर में क्यों नहीं लग रहे? उसका जवाब दे पहले। हर टाइम जम्मू का यूथ ही खज्जल होगा, जम्मू के लोगों पे अत्याचार होगा, क्यों? पेंशनें बंद होगी, नारा लगाते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हमारी 70 साल की बूढ़ी माँ या बहन 80 साल की हिंदू धर्म में दूसरी शादी नहीं करती, मगर यहाँ के ऑफिसर कहते हैं कॉर्पोरेटर साहब से लिखा के लाइए, हमने दूसरी शादी नहीं करते, दूसरी शादी नहीं की, वो हम प्रूफ देंगे। वो कितनी शर्म की बात है, कितने दुख से कहना पड़ता है। ये एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है? सोई हुई है। बिल्कुल, यहाँ पे मेयर साहब आप जवाबदेही आपको देनी है। बोल तो आप देते हैं 50 पुल आपने बनाया है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि आपने कोई 50 पुल बनाए होंगे। अगर बनाए हैं तो ज़रा हमें भी बता दें, अन्यथा इस तरह की टिप्पणियां करना बंद कर दें। ग्राउंड पे उतर के जो है वो काम करें। मीडिया को बार बार बुलाना, कुछ मीडिया कर्मियों को अपने पास अपने साथ साथ घुमाना, ये चीज़ें बंद कर दें। सड़कों पे उतरे, ग्राउंड में उतरे, तब आपको पता चलेगा कि लोग जो है वो कितने परेशान हैं। स्मार्ट सिटी के नाम पे आपने लोगों को लूटा है। स्मार्ट सिटी के नाम पे जब बरसात होती है तो पता चल जाता है कि हमारी सिटी जो है वो कितनी स्मार्ट हुई है। सब उस समय जो है वो पानी का पानी जो है वो सारा सामने आ जाता है। नाले बंद हो जाते हैं, बड़े बड़े करोड़ों के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो तवी के अंदर जो है वो बह जाते हैं, लेकिन उसके ऊपर बातचीत नहीं करेंगे। लेकिन मेयर साहब टिप्पणियाँ जो है वो कुर्सी पे बैठ के ज़रूर करेंगे। जिस तरह से गौरव जी ने कहा कि प्रोटोकॉल छोड़िए, ग्राउंड पे उतरिए, प्रोटोकॉल छोड़िए, कुछ काम करिए लोगों के लिए। फिलहाल अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। आप इसी तरह से बने रहे जेके मीडिया के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, आदाब।